HBL PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज होगा। इवेंट के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स भी परफॉर्म करेंगी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। फाइनल मार्के के लिए शायकीन पुरजोश। क्रिकेट लवर्स अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमारी उम्मीद है कि पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगी। पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद। हमारा सपोर्ट पेशावर ज़ल्मी के पीछे है और आज इंशाल्लाह जीतेगा। हैदराबाद इंशाल्लाह ताला जीतेगी। ज़ल्मी से ज़ल्मी को टक्कर तो देगी, लाजमी बात है, क्योंकि हैदराबाद ने परफॉर्मेंस इससे पहली वाली मैच में बड़ी अच्छी दी। ईरान से डील की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया। जल्द जायजा लूंगा ये नहीं कह सकते। ईरान की तजावीज़ कबूल होंगी। डील के ड्राफ्ट और उसके सियाको सबाक को खुद देखूंगा। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन अराकीन हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। 2 साल नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। तेहरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को खत्म कर दिया। कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करें। एक सवाल पर बोले, अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। सिफारतकारी या कशीदगी, फैसला अमेरिका की कोर्ट में। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक। काज़िम गरीब आबादी ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात से मुताल्लिक ब्रीफिंग में कहा कि ईरान बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। हम हमेशा सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमेरिका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर आज़म की जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी ज़रूरी है, इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रूसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, रूस ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारहियत की मुखालिफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए ताउन के लिए भी तैयार है। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब को टेलीफोन सालिसी की कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की इटली के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ईरान में जारी तनाज़े और खित्ते की सूरत हाल का जायजा। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सूबे के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव। नवाबशाह में पारा 45 डिग्री को छू गया। दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, दर्जा हरारत 40 तक जा पहुंचा। शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी महसूस की जा रही है। शहर कायद में कल भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए बराह रास्त धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ी वसा की सूरत हाल और पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी कायद नून लीग को एतमाद में लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। दफ्तर में बेपनाह रश, लंबा इंतजार और एसी बंद था। मोहसिन नकवी ने सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया और सहूलतें बेहतर बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला ने काउंटर पर जाकर शहरियों से मुलाकात की, मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का पहले विजिट कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमत की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس فیصل آباد میس ٹرانزٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ مریم نواز نے تعمیراتی عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی میس ٹرانزٹ سسٹم میں اچھی اور وسیع ایلیویٹر نصب کرنے کا حکم 20.5 کلومیٹر طویل میس ٹرانزٹ سسٹم میں 21 اسٹیشنز بنیں گے 11.3 کلومیٹر روٹ اور 11 اسٹیشن ایلیویٹڈ ہوں گے فیصل ٹاؤن اور ایئرپورٹ چوک میں ڈپو بنائے جائیں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہر اوپن مقام پر اربن فارسٹ اور سبزہ لگانے کا بھی حکم وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ حکام کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ نے کہا بیت المکرم سیکشن پر نکاسیات کے نظام کو بہتر بنانے کا کام آج ہی شروع کیا نمائش سے جیل چرنگی تک 400 میٹر کے حصے میں سب بریج کی تیاری کا عمل بھی تیز کیا جائے کسی قسم کی سستی بالکل برداشت نہیں کروں گا سڑکوں کے پیچ ورک اور بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے ٹریفک کی روانی میں خلل کم سے کم کرنے کے لیے اسپاٹ بچھانے کا کام رات کے وقت کیا جائے وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ عوام کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی یہ سڑکیں آج رات تک ہر صورت بحال ہونی چاہیے شہریوں کو دھول مٹی اور ٹریفک جام میں نہیں چھوڑ سکتے فائلوں میں نہیں زمین پر کام نظر آنا چاہیے دوبارہ سرپرائز وزٹ کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے منور چورنگی انڈر پاس کا بھی دورہ کیا اور کام تیز کرنے کی ہدایت کی ریڈ لائن منصوبے سے ٹریفک مسائل میں نمایاں کمی آئے گی عوام کو سستی اور معیاری سفری سہولت فراہم ہوگی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی میڈیا ٹاک کہا پروجیکٹ کے باعث لوگوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ ہے ایف ڈبلیو کو کام دینے کے بعد منصوبے پر کام کی رفتار تیز ہو گئی کسی بھی عدالتی آرڈر کی وجہ سے ریڈ لائن پر اب کام نہیں رکے گا توہین عدالت ہو جائے تو معذرت کر لیں گے لیکن کام چلتا رہے گا جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملہ 3 افراد جاں بحق حملے میں جنوبی لبنان کے ضلع سور کے قصبے السمیہ کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی افواج کی جانب سے لبنان پر فضائی حملے اور توپ خانے کی گولہ باری کا سلسلہ جاری حزب اللہ کا ضلع سور میں اسرائیلی گاڑیوں اور فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کہا کارروائی میں درست اور مؤثر ضربیں لگائی گئی ہیں پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کی تاریخی رسوائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا اپنی سیکیورٹی کی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا کر جنگی جنون کو ہوا دینے والے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی حق پر ڈٹے پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے پاکستان کی قومی اور عسکری قیادت نے عزم و جرت سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد مسلح افواج کے ساتھ مل کر سیسا پلائی دیوار بن گئے آپریشن بنیانم مرصوص کے غازیوں نے مودی کے سندور کو تندور میں جھونک دیا